बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं मेहनत का वो PhD हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ। एक मज़दूर से प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर बनना, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि मैं आज आप में से हूँ, आपके सामने एज ए प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर हूँ। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक इत्मीनान होना चाहिए और बड़े से बड़ा ओहदा आपका मोहताज हो जाता है। मैं उसका सिंबल हूँ आपके सामने। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि आप जिस तरह यहाँ इधर बेटियाँ बैठी हुई हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो जिस तरह यहाँ डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इससे भी वो खूबसूरत इंग्लिश बोलती हैं। तो मैं उन्हें देख के बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरी बेटियाँ जो हैं, कम से कम ये इंग्लिश वाला जो कल्चर है वो तो ये मुझे करके दिखा रही हैं। बात यह है कि आज हमारा जो ब्रिजिंग द गैप्स बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, इस पे जो हम बात कर रहे हैं, एकेडमिया जिस तरह एक बन चुकी है, ये भी इंडस्ट्री है तकरीबन। और इंडस्ट्री वो है कि जो आपको सिर्फ डिग्रीज दे रही हैं, और उसके हवाले से आप देखें कि इंडस्ट्री एक तरफ है और एकेडमिया एक तरफ है। दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं गैप ज़रूर है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी को कि कम से कम उन्होंने इनिशिएटिव लिया और यहाँ इस पे बात शुरू हुई। हो रही भी चाहिए। जो हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत है वो एक तरफ है और एकेडमिया जो कर रहा है वो यकसर दूसरी तरफ है। अगर हम दोनों मिल के आपस में इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे, इस तरह की एजुकेशन देंगे कि जो हमारी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत बने, तो शायद हम 50 साल बाद जहां आज चाइना खड़ा है खड़े हो जाएं। कभी सोचा है आपने उस एजुकेशन का क्या बना है? ये यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है? क्यों नहीं हम तरक्की कर सके? इसकी वजह हमें सबको ढूंढनी चाहिए। हमारे पास R&D का शुबा है। ये मेरी बातें बड़ी सादा सी होंगी, शायद इस तरह तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता जिस तरह अशरफ साहब करते हैं या नासिर खान ने जो बात की है। पढ़े लिखे लोग हैं, PhD स्कॉलर्स हैं। हमारे पास R&D है, पिछले 10 साल से बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा शेयर करूंगा। 1 माह हुआ मुझे एज ए ना प्रेसिडेंट हुए। पिछले 14 साल से मैं चैम्बर में सर्व कर रहा था। अब ये जो आपकी 14 साल रफाकत है, उसने मुझे क्या दिया? मुझे काम करने का वो तरीका बताया कि आप खुद किस तरह काम करोगे और आप किस तरह काम लोगे। हमारे पास मेरा ख्याल है गालबन 16 या 17 को 27 ट्रेड ऑफिसर्स जो तैनात हो रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, कमर्शियल अताशीज, वो तशरीफ़ लाए। तो उनके लिए अब हमारे ये होता है कि जी नशिस्तन बर्खास्तन और आधा घंटा गुफ्तगू हुई, आपस में बैठे, पाकिस्तान के बारे में बात की और उसके बाद फारग हो गए। मैंने अपनी R&D को कहा कि मुझे आप इस तरह की आप रिपोर्ट दें बना के कि जो मैं उनको ना प्रेजेंट कर सकूं और उन्हें कह सकूं कि आपने किस तरह काम करना है। तो वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं थी। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, आपको काम लेना, और आपके पास कम से कम विजन होना चाहिए कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं। मैंने जब उन्हें कहा कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, नए ट्रेड ऑफिसर्स हैं और ये मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं, हम इन्हें इस तरह की रिपोर्ट बना के दें
कि ये देखें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, कौन सी कमोडिटीज़ में हम काम कर रहे हैं, और किस किस मुल्क में हम कितनी इंपोर्ट करते हैं, कितनी एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके बाद अब इनका काम क्या है। वन कंट्री वन मैन मैंने वो रिपोर्ट तैयार करवाई, उसमें टोटल कमोडिटीज़ शेयर की उनके साथ। फिर उनका हमने ये रखा कि किस तरह कौन कौन सी चीज़ किस तरह हम एक्सपोर्ट करते हैं और कौन सी इंपोर्ट करते हैं, और एक लाइन लगा के दीजिए, ये है वो हमारी रेड लाइन। अब आपने ये देखना है कि अगर मिसाल 2 अरब डॉलर की कहीं हमारी एक्सपोर्ट है तो आपने हमें 2.5 करके देनी है। अब वो इतनी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट थी कि इससे पहले शायद उन्हें किसी चैम्बर ने नहीं दी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने करनी है। R&D में बहुत सा काम करने वाला है। अगर आप चैम्बर्स के साथ मिलके यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के प्रोग्राम्स करें और R&D पे काम करें तो मेरा ख्याल है कि हम इनकलाब ला सकते हैं। कोई देर नहीं होगी, कोई अब भी हमें समझना चाहिए। जिस तरह हम समझते हैं कि हमारी अब एग्रीकल्चर पे आप बात कर लें, स्टूडेंट्स हज़ारों लाखों में बच्चे BSc ऑनर्स MSc ऑनर्स करके एग्रीकल्चर में बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। अब 3 अरब डॉलर की हम सिर्फ दालें बरामद करते हैं, 2 अरब डॉलर के हम ऑयल सीड बरामद करते हैं, हमारे मुल्क में आता है। अगर ये गैप 8-10 अरब डॉलर का यही हमारा निकल जाए, एग्रीकल्चर मुल्क 70% आबादी जो है ज़राअत से मुंसलिक, और उसके बाद हम कहाँ पे खड़े हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सोचने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे और वो प्रोग्राम्स करेंगे जो इंडस्ट्री से जिनका लिंक बनता हो। ज़रूरत है जिस चीज़ों की। अब आप देख लें हमारे ट्रेडर्स, चूँकि मैं एक छोटा ताजर हूँ तो मैं उस हवाले से बात करूँगा कि 1.8 मिलियन 11 लोग दुकानदार हैं, लेकिन कभी इस पे R&D नहीं हुई कि क्या इनकी ज़रूरतें हैं, कौन से प्रोग्राम्स इनके लिए होने चाहिए और किस तरह आप बेहतरी ला सकते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, जो पहला कदम आपने उठाया है, इससे हमारा मुल्क, हमारी इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो लिंक बनेगा इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया।